अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में मौजूद हूँ। सारे लोग जो हैं वो हतीम की टाइमिंग और हजर अस्वद के बोसे की टिप्स मांग रहे थे, टाइमिंग्स पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में तमाम डिटेल्स जो है वो मैं आपसे करने वाली हूँ शेयर। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि उम्रा व हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ फहद गेट पर, 79 नंबर गेट पर। यहाँ से अंदर चलते हैं और इस वक्त जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं रात के 11। आपको अंदर की जो सिचुएशन है वो बताती हूँ और हतीम टाइमिंग्स भी जो है वो आपसे करती हूँ शेयर। चलें अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोसा के हवाले से, यानी कि हजर अस्वद को बोसा देने के हवाले से। बहुत सारी बहनें ये पूछती हैं, मैंने लास्ट भी वीडियो अपलोड की थी जिसके वजह से इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल होते रहते हैं कि आपकी इस टिप की वजह से हमने बहुत आसानी के साथ जो है वो हजर अस्वद को बोसा दे लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी, आसानी किसके लिए होती है? जो कोशिश करना चाहते हैं। यानी कि आसानी आपको प्लेट में रख कर नहीं मिलती है। एक हम कहावत में होता है ना कि कुछ भी प्लेट में रख कर नहीं मिलता, उस हवाले से कह रही हूँ कि आसानी आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आइए और आसानी हो गई। आसानी के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। बहुत सारी बहनें जहाँ पर ये कहती हैं कि आपकी टिप की वजह से बड़ी आसानी हुई, वहीं पर कुछ ख़वातीन, कुछ मेरी बहनें जो हैं वो मैसेज करती हैं हम जाकर आपकी टिप के मुताबिक खड़े हुए, लेकिन भाई रश बहुत होता है तो हम किस तरीके से जाएं? तो ऑब्वियसली रश होगा। यहाँ पर लोग आए हुए हैं लाखों की तादाद में, जैसे कि आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं हजर अस्वद को बोसा देना, वैसे ही बहुत सारे लोग चाहते हैं। यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, हर कोई कोशिश करना चाहता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको आएगा और कहेगा चलिए जी और आपको बोसा दिलवा दिया जाए। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात कह दूँ कि जिस वक्त मैं आपको बता रही हूँ उस वक्त के अलावा का मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर पहले जो है 2018 और 19 में ये होता था कि हर अज़ान, नमाज नहीं, अज़ान से पहले ही जो ख़वातीन आगे होती थी और सफ़े जब पीछे मर्द बना लेते थे तो जो ख़वातीन आगे होती थी उन्हें बोसा दिलवाया जाता था। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी और मैं पहले जब भी आई तो मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो ये बात मेरी खाला को किसी ने बताई थी कि इस तरीके से आप बोसा ले सकते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में 19 में मैंने जितनी बार ट्राई किया तो लिटरली कि काउंटिंग भी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो गई है बोसा देने की। तो मैं जो बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी वो ये होता था कि मगरिब और जो है मगरिब, इशा या फ़जर तो लाजिम होता था और उसके अलावा मगरिब या इशा। तो माशाल्लाह से आप जब कोशिश करते हैं ना तभी अल्लाह पाक फिर आपको इंशाल्लाह कामयाबी नसीब करता है। तो जितनी मेरी बहनें ये करती हैं कि हमारी अम्मी जो है वो बीमार हैं, प्लीज़ उन्हें बोसा दिलवा दें, तो मैं ख़ुद लाइन में लगती हूँ, मैं ख़ुद धक्के खाती हूँ। मैं यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं जस्ट अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप सबके सफ़र को आसान करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये टिप उन्हीं बहनों के लिए है जो कि बहुत शिद्दत से जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो हजर अस्वद को बोसा दें, लेकिन प्लेट में रखकर आसानी नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी पहले हजर अस्वद के बोसा की वीडियो देखी हो, उसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि अगर आपके साथ आपकी मदर हैं या आप खुद ऐसी हैं जिनको या तो अस्थमा का प्रॉब्लम है या कोई मेजर इशू है या आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं या आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप ये टिप पर बिल्कुल अमल नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मुशक्क़त है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि टिप असल में है क्या। अब जैसे तहज्जुद की अज़ान होती है ना, और यहाँ पर जो फ़जर का टाइम है वो तकरीबन 5:35 से 40 मिनट के दरमियान है। तो आपने जो है वो तकरीबन भी 2:30 बजे तक काबतुल्लाह का दरवाज़ा और हतीम का जो दरवाज़े के दरमियान वाली जगह है, आप कोशिश करें कि हतीम का जो दरवाज़ा है वो खुलता नहीं है, आप वहीं पर एक बैरियर से लगा होगा वहाँ पे खड़े हो जाएं पहली सफ़ में। ठीक है, ये मैं अपनी बहनों के लिए बात कर रही हूँ। जब आप पहली सफ़ में खड़ी होंगी तो आपको ऑब्वियसली आपको वहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा धक्के मिलेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने वहाँ खड़े रहना है। अल्लाह पाक से दुआ करते रहने हैं कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी का मामला करे। ठीक है, अब क्या होगा, जिस वक्त तहज्जुद की अज़ान होगी और तहज्जुद की अज़ान के बाद जाकर मतलब
अगर हम लेकर चल रहे हैं कि 5:40 और 5:35 से 5:40 के दरमियान में फजर हो रही है, वहाँ पर सफ़े बनना स्टार्ट हो जाती है मर्दों की तकरीबन 4:30, 4:15 से 4:30, ठीक है। 4:15 से 4:30 पे जब सफ़े बनना शुरू हो जाएंगी और जब सफ़े बन रही होंगी तो पहली सफ़ बनेगी, दूसरी सफ़ बनेगी। आपको उस वक्त भी गार्ड्स कहेंगे कि हट जा, लेकिन आपने बस वहाँ पे कोशिश करना है कि खड़े रहें, ठीक है। जिस वक्त सफ़े बन जाएंगे और आगे जितनी भी ख़वातीन होती हैं, 5, 10, 4, 3, जितनी भी ख़वातीन आगे होंगी, जिस वक्त वो निकलेंगी उनको हजर अस्वद का बोसा दिलवा दिया जाए। तो जितनी भी मेरी बहनें ऐसी होंगी ना जो आगे खड़ी होंगी, उनको हजर अस्वद का बोसा दिलवाया जाएगा। अगर सफ़े बनने के बाद आपको ये कहा जाता है आप पीछे जाएं, आप वहाँ पे शूरता जो भी खड़ा है उसको कहें कि मुझे हजर अस्वद का बोसा दिलवा दें, वो आपको दिलवाते हैं। यहाँ पर मैंने ख़ुद लिया है, मैं इस वक्त मताफ़ में मौजूद हूँ, मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बार इसी तरीके से जो है हजर अस्वद का बोसा लिया है। लेकिन मेहनत बहुत है, मुशक्क़त बहुत है, बहुत देर खड़े रहना पड़ेगी, आपकी टांगों में भी दर्द होगा, आपको बहुत मुश्किलात भी होंगी। लेकिन अगर आप वाकई में हजर अस्वद को बोसा देना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक और बात कि उस वीडियो पर एक कमेंट भी था, और ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक भी हो सकता है कि जिस वक्त अब सफ़ें बन गई हैं तो हम निकलेंगे कैसे। तो वहाँ पर आपको निकलने के लिए रास्ता शूरते ख़ुद दिलवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जब मर्द हजरात होते हैं ना, अगर इन केस, वैसे तो मर्द हजरात खुद ही हट जाते हैं जब सफ़ें बनती है, लेकिन अगर इन केस नहीं हटते तो वहाँ पे शूरते होते हैं, वो आपको निकलने का रास्ता दिलवा देते हैं और आप बासानी निकल कर ख़वातीन वाले सेक्शन में आ जाती हैं। ये बात हो गई हजर अस्वद की। फजर की नमाज से पहले और तहज्जुद से भी पहले आपने आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे और अजानों का नहीं पता, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे अभी कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 20 दिन पहले ये बात बताई थी कि उन्होंने ये बताया कि उन्हें असर की अजान से पहले भी ये मौका मिल गया था, यानी कि वो आगे की तरफ थी, सफ़े पीछे बनना शुरू हो गए और आगे जितनी ख़वातीन थी उन्हें हजर अस्वद का बोसा दिलवाया गया था। तो ये बात है आपके मेहनत करने पर। अब उन बहनों ने ये सोचा कि मैं फजर में नहीं जा पाई हूँ तो मैं असर के वक्त कोशिश करूँ, तो वो बिल्कुल जा सकी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई। तो असल तो जो चीज़ है वो है नियत, अक़ीदा और मेहनत। ये 3 चीज़ें अगर होंगी तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। अच्छा, ये जो हजर अस्वद का टाइम है ये तकरीबन 2022 से लेकर अब तक सेम चल रहा है। ये कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर ये मैं बता दूँ, ये कोई टाइम नहीं है, ये सिर्फ टिप है कि आप इसको यूज़ करते हुए जो है वो हजर अस्वद का बोसा ले सकते हैं। मेरी बहुत सारी बहनों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हजर अस्वद का बोसा लिया है। अगर आप हिम्मत करेंगी, मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह आप भी जो है वो हजर अस्वद का बोसा ले सकती हैं। बहुत सारी बहनें जो है वो कह रही थी कि बहुत रश होता है, तो नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जिस वक्त मर्द हजरात को पीछे हटा दिया जाता है और सिर्फ जो ख़वातीन आगे होती हैं उन्हें हजर अस्वद का बोसा दिलवाया जाता है। तो इस तरीके से आप बिना धक्कम पेल के, बिना किसी भी मुसीबत के जो है वो आराम से हजर अस्वद का बोसा ले सकती हैं, लेकिन मेहनत करके। और इंशाल्लाह मेहनत में अज़मत है, मेहनत करेंगी तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हतीम के टाइमिंग्स की। तो ख़वातीन के लिए इस वक्त जो हतीम का टाइम है फ़रवरी 2024 हुआ है, और हतीम का जो इस वक्त ख़वातीन के लिए टाइम है वो है सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान जो है वो लाइन लगती है, और फिर ज़ोहर के बाद जो सुबह लाइन लगती है, ज़ोहर का वक्फ़ा होता है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ जब जमात हो जाती है तो नमाज़ के बाद भी ख़वातीन के लिए लाइन लगती है। काफ़ी देर तक चलता रहता है, लेकिन असर से पहले ज़्यादातर जो है वो बंद हो जाता है। फिर इशा के बाद जो है वो मर्द हजरात के लिए लाइन लगती है, जो कि तकरीबन रात 1 से 2 बजे तक चलता रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हतीम क्या है, तो हतीम काबतुल्लाह का ही हिस्सा है। नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने काबतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ी हो। अब हम वैसे देखें तो काबतुल्लाह का दरवाज़ा किन के लिए खुलता है, जो कि या तो मिनिस्टर होते हैं या किसी मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, सदर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वो काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला जाता है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन हमारे लिए कितनी आसानी है कि हम बस लाइन में लग सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार जाकर हतीम में नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो अगर आप अभी आने वाले हैं तो इस वक्त जो है वो हतीम के टाइमिंग्स। अब मेरी बहनें जो हतीम में नमाज़ अदा करना चाहती हैं वो दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम चले जाएँ, और जो मर्द हजरात मेरे भाई नमाज़ अदा करना चाहते हैं वो इशा के बाद चले जाएँ। हजर अस्वद के लिए वैसे अभी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं ख़वातीन को कि अगर बोसा देना है
کہ اگر بوسہ دینا ہے تو 4 ساڑھے 4 بجے آپ آ جائیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، کیونکہ جب صفیں بننا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے آگے جانا ہو جائے گا مشکل۔ آپ تقریباً 3 بجے، آپ تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے درمیان چلی جائیں، وہاں پر آپ بہت دیر کھڑی رہیں گی تو اپنی دعائیں بھی مانگیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے سکیں گی۔ بہت سکون سے آپ حجر اسود کا بوسہ لے کر اور اس کے بعد جو ہے اپنی فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کافی سارے لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، لیکن اگین یہ بات کہوں گی انہی کے لیے ہیلپ فل رہے گی، انہی کے لیے مددگار ثابت ہوگی جو کہ تھوڑی محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، انشاءاللہ ان کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو پلیز اگر آپ کو میری ٹپ سے یہ آسانی ہو کہ آپ حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں یا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے، تو پلیز مجھے، میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی باادب اور قبولیت والی حاضری اپنے ماں باپ، اپنے پیاروں کے ساتھ خیر کے ساتھ نصیب کرے۔ مزید عمرہ و حج اور مکہ مدینہ کی انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔